कोई परेशानी चल रही है, तो कहीं वो आगे जा कर के किसी मुकदमे वगैरह में तो परिवर्तित नहीं होने वाली है। अक्सर देखा गया है कि छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े शुरू होते हैं और वो बाद में इतने बड़े हो जाते हैं कि लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि इन चक्करों में पड़े ही नहीं, और उसके बाद अगर हो भी जाता है आपसे, झगड़े बढ़ भी जाते हैं, तो आप अपने हॉरोस्कोप को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए कि आगे आने वाले टाइम में कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमे वगैरह का या कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं लग रहा है। तो अगर आप अपने किसी हॉरोस्कोप के अंदर 6, 8, 12 के साथ राहु, केतु या शनि का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, क्योंकि राहु, केतु और शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको बेकार के पचड़ों में फंसाते हैं, आपको मुकदमेबाजी में लेकर के जाते हैं। शनि को जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि दंडनायक होते हैं, वो न्यायाधीश का काम करते हैं। तो अगर शनि की इन्वॉल्वमेंट आपके हॉरोस्कोप के अंदर 6, 8, 12 के साथ आ रही है और साथ में आपको राहु केतु भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो आपको आगे आने वाले समय के अंदर मुकदमेबाजी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 6, 8, 12 राहु केतु के साथ तो नहीं आ रहे हैं, कहीं शनि तो नहीं आ रहा है, और हाल फिलहाल में आपका कहीं किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं तो आगे आने वाले समय पे आपके ऊपर मुकदमे की संभावना बनी होती है। विशाल जी, ये तो बात हो गई नॉर्मल वाद विवाद की, अगर आपका किसी से पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार आपके ऊपर कोई केस कर देती है, इस तरह के मामलों से कैसे निपटा? हाँ जी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस में अक्सर ये देखा गया है कि आपने अनऑथराइज जगह के ऊपर अपना घर बना लिया है, अपनी शॉप बना ली है, या अनऑथराइज जगह के ऊपर आपने कब्जा कर लिया है, या आपको पता ही नहीं था, किसी बिल्डर ने आपको अनऑथराइज जगह पर फ्लैट बेच दिया है और थोड़े टाइम में गवर्नमेंट ने आकर के उस पर कब्जा कर लिया है, या सील लगा दिया उसके ऊपर, या उसको डिमोलिश कर दिया है। अब आप जो केस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम पे केस कर रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपके ऊपर केस कर देती है, कोई चालान हो गया आपके ऊपर, आपसे कोई बड़ी गलती हो गई है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके ऊपर केस आने वाला है या आने की संभावना है, तो जो हमारे लिटिगेशन के कॉम्बिनेशन है, जो मुकदमेबाजी के कॉम्बिनेशन है 6, 8, 12 के साथ, सन और मून का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। सूर्य और चंद्रमा सरकार से संबंधित कार्य कराते हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, चाहे गवर्नमेंट आपको कोई बहुत बड़ी उपाधि देने वाली है, उपलब्धि देने वाली है, या सरकार से आपको फ़ायदा होने वाला है, तो फ़ायदे के कॉम्बिनेशन के साथ आपका सन और मून का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन अगर आपके मुकदमे के कॉम्बिनेशन के साथ सन और मून का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर होने वाला है और अब आपको सरकारी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि आपके 6, 8, 12 के साथ कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड सन और मून का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर है तो आपको सरकारी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इन मुकदमों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इन सब से बचने के क्या रेमेडी हैं, क्या उपाय हैं, ये आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी विशाल जी कि मुकदमा तो चलिए हो गया, अब उस मुकदमे में आगे क्या होगा? क्या कहीं कोई जेल जाने के योग तो नहीं है? तो ऐसे में क्या किया जाए? हाँ, लोगों का सवाल अगला यही होता है कि ठीक है भाई, अब मुकदमा चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे को जेल ही हो जाए, हमारे को कोई बड़ी और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। अगर आप किसी फौजदारी के मुकदमे में फंसे हुए हैं तो ये अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई हमारे को कहीं आगे जेल ना हो जाए। अब आप ये देखिए कि जेल के आपके कॉम्बिनेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जेल का हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है 2, 3, 8 और 12। तीसरा घर चौथे घर से 12वां होता है, तो वो घर से दूर लेकर के जाता है। 8वां और 12वां घर वैसे ही कारावास का होता है, और दूसरा घर परिवार का होता है। परिवार से और घर से आप दूर जा रहे हैं और 8वें और 12वें घर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपका 2, 3, 8, 12 शनि, राहु और केतु इन सब का इन्वॉल्वमेंट एक साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जेल यात्रा का योग बन रहा है। आप इस कॉम्बिनेशन को देखिए और कोशिश कीजिए कि इसे जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसे कर लीजिए। अदरवाइज़ एक बार अगर आपके सभी प्लैनेट एक्टिवेट हो गए तो आपकी जेल तो निश्चित है ही है। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं और वो आपको बोलता है कि आपका 2, 3, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन राहु, केतु या शनि के साथ एक्टिवेट हो रहा है, तो आप फ़ौरन उसकी कोई रेमेडीज़ कीजिए ताकि आपकी जेल जाने की जो इंटेंसिटी है वो कम हो, और जो आप जेल जाने का योग बन रहा है वो जेल ना जा कर के आप जमानत पे रह जाएं या कोई और तरीके से आपका कुछ बचाव हो सके।
तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो। बिल्कुल। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान जहाँ मर्जी के चक्कर कटाए, बस एक हॉस्पिटल और कोर्ट के चक्कर ना कटाए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कितने सारे कोर्ट केसेस होते हैं, इतने हज़ारों लाखों मुकदमे कोर्ट में पड़े रह जाते हैं। उन सब से कैसे बचा जा सकता है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं लिटिगेशन, मुकदमे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाले उन सभी लोगों के बारे में, उन सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं। विशाल जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चलिए मुकदमा तो हो गया है, किस तरह से पता लगना संभव है कि उसमें हमें जीत मिलेगी या फिर हार? जी बिल्कुल, हमें अब आगे ये देखना है कि मुकदमे के कॉम्बिनेशन हमारे आ ही रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हमारे को विनिंग दिख रहा है या लूज़ दिख रहा है। अब अगर हमारा हॉरोस्कोप जिसके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, उस व्यक्ति का हॉरोस्कोप यदि 1, 6, 10 और 11 के कॉम्बिनेशन दिखाता है, 1 मतलब वो खुद, 6 मतलब कंपटीशन जो मुकदमा है, 10 काम और 11 उसमें विन, अगर उसका 1, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा तो उसको मुकदमे में विन मिलेगा, उसकी वहाँ पर जीत होने की पूरी संभावना है। साथ में जिन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या जो ग्रह मिलकर के उसे 1, 6, 10, 11 दे रहे हैं, उनकी अगर वो कोई सिंपल सी रेमेडीज़ अपना लेता है तो जो उसका मुकदमा लंबा चलने वाला है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसे आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। उसे परेशानी की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। और अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसे लग रहा है कि उस व्यक्ति को, क्योंकि ये सामान्य बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा है उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं भाई मेरे को जेल ना हो जाए, कहीं मैं हार ना जाऊं, मुझे कोई लंबी सज़ा ना हो जाए। तो अगर उसका हॉरोस्कोप उसे सपोर्ट कर रहा है 11th हाउस के साथ, और साथ में उसके ग्रह भी उसके साथ हैं, तो उसको हर हाल में सफलता मिलेगी और उसकी मुकदमे में जीत हो ही जाएगी। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को बाय चांस जेल हो जाती है या कुछ जैसे कहते हैं कि ज़मानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए कि ज़मानत आसानी से मिल जाए? जी बिल्कुल, हमें अब आगे ये देखना है कि अगर आपको ऑलरेडी कोर्ट ने भेज दिया है जेल में 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो अब व्यक्ति की सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि किसी भी तरीके से उसकी जमानत हो जाए, वो बाहर आए। मुकदमा तो जीतेंगे हारेंगे बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले तो जेल से बाहर आए। अगर किसी व्यक्ति के 6 और 10 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, अगर 11 लग जाएगा तब तो वो मुकदमे में जीत ही जाएगा। सिर्फ 6 और 10 का भी कॉम्बिनेशन हमारे को आगे मिल रहा है, छठा और 10वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जमानत के योग बन रहे हैं हमारे। वो बनेंगे कब? जब छठा और 10वां घर एक्टिवेट होगा। जब आप आगे आने वाले टाइम में देखते हैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 2-4 दिन में ही अगर आप ये देखते हैं कि आपके छठा और 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपका ज़मानत का समय आ गया है। आप कोशिश कीजिए, कुछ रेमेडीज़ कीजिए और आपकी ज़मानत बिल्कुल तैयार रखी हुई है। बिल्कुल, लेकिन कभी-कभी विशाल जी ऐसा भी होता है कि जेल के डर से या प्रॉब्लम्स के डर से बंदा अंडरग्राउंड हो जाता है, वो छुप जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है कि वो डर से अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन एक्चुअली वो किडनैप हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये बहुत बार देखा गया है कि अगर किसी के ऊपर मुकदमा चलता है, किसी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकलते हैं, तो व्यक्ति सबसे पहले भाग जाता है घर छोड़ करके। पुलिस उसे ढूंढती रहती है, परिवार वाले भी ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गया, लेकिन पता लगता है कि वो अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस की नज़रों में वो व्यक्ति अंडरग्राउंड हो जाता है। इसके लिए अगर किसी के हॉरोस्कोप में 3, 4, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अंडरग्राउंड हो गया है। लेकिन वो अंडरग्राउंड तो हो गया है, परिवार वालों को पता है उसके बारे में कि वो व्यक्ति कहाँ पर है। 3, 4, 8, 12 अगर आप देखते हैं किसी के हॉरोस्कोप में, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं है वो कहाँ है। हमें पता है वो कहाँ है, लेकिन पुलिस को नहीं पता और पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अंडरग्राउंड नहीं हुआ है, उसका किसी ने किडनैप कर लिया है, केस चल रहा है, अब सबको ये लगता है कि व्यक्ति अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन एक्चुअल के अंदर उसका किडनैप हो गया है।
अगर 3, 4, 8 और 12 के साथ दूसरा घर भी एक्टिवेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया है। 7वां घर भी एक्टिवेट हो गया है तो और क्रिटिकल पोजीशन है। आप ये देखिए कि अगर 7th हाउस एक्टिवेट हो गया है तो ये मारक स्थान है। दूसरा और 7वां दोनों मारक स्थान होते हैं। किडनैप के साथ अगर मारक का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो किडनैपिंग प्लस किलिंग का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है। अगर कोई व्यक्ति का किडनैप हो गया है, आपका हॉरोस्कोप बताता है, उस व्यक्ति का हॉरोस्कोप बताता है कि उसकी किडनैपिंग हुई है और साथ में 2-7 का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस व्यक्ति को ढूंढिए, उस व्यक्ति के बारे में पता लगाइए, क्योंकि साथ में उसके किलिंग के भी कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ख़राब और डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर साथ में मिलता है तो व्यक्ति के लिए बहुत परेशानी की बात है। तो जैसे ही आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं और वो आपको ये बात बताता है तो आप ऑलरेडी एफ़र्ट कर रहे होंगे, बहुत ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब आप अपने एफ़र्ट को मल्टीपल वे में बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितना आप परेशान हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो व्यक्ति परेशान है जो किडनैप हुआ है, या आपको लग रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो किडनैप है और उसकी जान पे भी बनाई है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप व्यक्ति को बचा पाएंगे। विशाल जी, जैसा कि आपने बताया कि कई बार कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाते हैं कि वो डेडली भी हो जाते हैं या पता नहीं चलता कि बंदा अंडरग्राउंड है या फिर वो किडनैप हो गया है, तो ऐसे में कैसे उपाय किए जाएं जिससे वो बंदा जल्द से जल्द घर वापस आ जाए? जी बिल्कुल, कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि जो उसके ऊपर बड़ा संकट है वो संकट कम होना शुरू हो गया है और जो गया हुआ व्यक्ति है वो वापस आने की राह के ऊपर लग गया है। आप सबसे पहले तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए। ये इतना पावरफुल पाठ है, लोगों को पता नहीं है कि उसके अंदर कितना दम है। आप जो व्यक्ति गया है, आप शनिवार को ये उपाय कीजिए, एक ही बार करना है। एक ही बार करने के बाद आपको इतना फ़ायदा होगा कि जो किडनैपिंग के अंदर है या जो सामने आपका दुश्मन है, अब ये बेसिकली शत्रुनाश के लिए किया जाता है। अगर आपके बच्चे का या आपके हस्बैंड का, भाई का, किसी का भी किडनैप हो गया है तो किसी शत्रु ने ही उसका किडनैप किया होगा, किसी दुश्मन ने ही उसे उठाया है। तो उसके नाश के लिए आप शनिवार की शाम को जब दिन छिप रहा हो तो आप अपनी हाइट का, क्योंकि वो व्यक्ति तो किडनैप हो चुका है तो उसकी हाइट तो आपको मिलेगी नहीं, और अगर आपको उसकी हाइट का पता है तो उसकी हाइट से 7 गुना लंबा बांध लीजिए। बांध पहले खाटें हुआ करती थी, अब फोल्डिंग पलंग या अब तो पक्के पलंगों का चलन है, पहले खाट होती थी, वो उनको बुनने के लिए जिस सुतली का इस्तेमाल किया जाता था उसे बांध बोलते थे। आज की तारीख में भी वो बांध ईजिली मिल जाता है। आप 7 गुना लीजिए उसे दिन छिपे के टाइम पे, सरसों के तेल में उसे भिगोइए अच्छे से। अपने घर के सबसे ऊंचे पोर्शन पे जाइए, जहाँ भी आपकी छत है, छत के ऊपर भी अगर कोई छोटी आपने छत बना रखी है तो उसके ऊपर आप जाइए। वहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर दीवार पे कील ठोक करके वो जो आपने तेल में बांध डुबोया है उसको उस कील के ऊपर लटका दीजिए और उसके बाद उसे जलाइए। ध्यान रखिए दिन छिपने का टाइम होना चाहिए, हल्की हल्की सी शाम हो चुकी हो, रात होने वाली हो, ऐसा आप टाइम चुनिए। और पूरा परिवार, अगर परिवार में 4 लोग हैं, परिवार में 5 लोग हैं, तो सबके सब मिल करके बजरंग बाण का पाठ कीजिए। जैसे जैसे आप पाठ इधर करेंगे उधर आपका बाण जलेगा, जो किडनैप व्यक्ति है उसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो उनके वहाँ से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ एक सिस्टम बनना चालू हो जाएगा, कुछ जरिए बनने चालू हो जाएंगे जिससे वो व्यक्ति निकल करके वहाँ से आए और उसे कम से कम नुकसान हो। क्योंकि अगर वो किडनैप के अंदर फंस गया है, किडनैपरों के चंगुल में है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये उपाय कीजिए, तो आपका जो व्यक्ति गया है वो ईजिली वहाँ से निकल करके आने के उसके चांसेस बनेंगे और वो आराम से वापस आ जाएगा। ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति किडनैप हुआ है उसे बचाया जाए या जो चला भी गया उसे वापस लाया जाए। बिल्कुल, इन्हीं उपायों के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल और हमारे जवाब जारी रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। ब्रेक से पहले विशाल जी हम बात कर रहे थे कि जो इंसान अंडरग्राउंड हो जाता है या किडनैप हो जाता है, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि वो क्या उपाय करे कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। जी बिल्कुल, जैसा अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि वो बजरंग बाण का पाठ करे अपने घर के छत के ऊपर जा कर के शनिवार के दिन, जब दिन छिप रहा हो उस टाइम पे अगर वो ये उपाय करता है तो उस व्यक्ति के घर आने के वापस चांसेस बनने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ अब हमारे को हॉरोस्कोप में भी ये देखना है
कि उसके होम कमिंग के कॉम्बिनेशन कब आ रहे हैं। बेसिकली जो होम कमिंग का कॉम्बिनेशन है वो है 2, 4, 11। 2 परिवार है, 4 हमारा घर है और 11 उसका फ़ायदा है। तो जैसे ही हम ये देखते हैं कि 2, 4, 11 का कॉम्बिनेशन हमारे हॉरोस्कोप के अंदर आने लगा है, ये 10 दिन में आने वाला है या 5 दिन में आने वाला है, तो उस टाइम पूरी संभावना है कि जो व्यक्ति घर से गया हुआ है, चाहे वो लड़के गया हुआ है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो गया है या उसका किडनैप हो गया है, तो उस समय पर उसके घर वापसी की संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस टाइम के ऊपर वो भी पूरी कोशिश कर रहा होता है घर आने की, और प्लैनेट भी उसे सपोर्ट करते हैं कि उसे वापस उसकी जगह पर ही पहुंचा दें। जो लोग विदेश गए हुए होते हैं उनके भी होम कमिंग के लिए ये 2, 4, 11 का ही कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि आने वाले समय में 10 दिन में, 15 दिन में आपके यही कॉम्बिनेशन आ रहा है वापस, तो आप व्यक्ति को कह सकते हैं कि भाई जो गया हुआ है या जिसका किडनैप हुआ है उसके इस समय पर छूटने की और वापस घर आने की संभावनाएं शुरू हो गई हैं। बिल्कुल विशाल जी, इतने सारे कोर्ट केसेस चलते रहते हैं, समझ नहीं आता कब तक चलेंगे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए और वो हमें पहले से पता चल जाए? जी बिल्कुल। लोग क्या करते हैं कि कोर्ट केस चल रहा है, साल निकल गए, 2 साल निकल गए, अब दोनों पार्टियां थक गई। उसके बाद वो ये कोशिश करती हैं कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, या लोगों के मन में ये रहता है कि यार बहुत टाइम हो गया अब हमारे को कोर्ट के चक्कर काटते हुए, 2 साल हो गए, ये कब हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा, क्योंकि भाई मुकदमे का जो फैसला आएगा वो तो हो सकता है 10 साल में आए या 20 साल में आए, लेकिन हर तारीख पे आपको जाना पड़ता है, वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज़ की आपको दिक्कत होती है। तो अगर जिस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है उसका हॉरोस्कोप 5वां और 9वें घर को एक्टिवेशन दिखा रहा है, 5th एंड 9th हाउस को एक्टिवेट दिखा रहा है, तो वो समय है जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने की संभावनाएं बन गई हैं। तो आप उस दौरान कोशिश कीजिए, जब 5th एंड 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आपके आउट ऑफ कोर्ट होने का चांस बन जाएगा, और मे बी उस दौरान आपका काम बन ही जाएगा, और जो इतने टाइम से आप परेशान हो रहे थे तो आपका जो परेशानी है उस टाइम पे ख़त्म होने की चांसेस बन गए हैं। लेकिन ये जितने भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ इतने एपिसोड से, आप इसे ये देखिए कि आप इन्हें देखेंगे कैसे। अगर आप खुद थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप अपने हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन खुद देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से, जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हो, जिसके पास ऑफिशियल डिग्रीज़ हों एस्ट्रोलॉजी